नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आप देख रहे हैं तकनीकी विज्ञान। दोस्तों, अभी हाल ही में क्वालकॉम ने अपने लेटेस्ट 5G चिपसेट्स लॉन्च कर दिए हैं, जो कि क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन 765 और 765G है, दोनों ही प्रोसेसर्स अपने साथ 5G कैपेबिलिटीज़ को लेकर आते हैं। और तो और दोस्तों, इंडिया में हाल ही में हमें कोई भी जो 765 पर बेस्ड फ़ोन अभी तक तो नहीं मिला देखने को, लेकिन हाल ही में अभी जो वन प्लस का नॉर्ड है, जो कि 21 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, तो वो ये प्रोसेसर अपने साथ कैरी करने वाला है। और तो और दोस्तों, अगर मैं अभी जो करंटली जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, उसको देखते हुए चलूँ तो शायद हमें 2022 तक इंडिया में 5G देखने को मिल जाएगा, या फिर 2021 के एंड में। तो ऐसा जनरली होता ही है कि हमें चिपसेट्स पहले मिल जाते हैं जो कि न्यू जनरेशन को सपोर्ट करने वाले होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इन्हीं नए प्रोसेसर्स की। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे हैं और कितने दमदार है ये स्नैपड्रैगन 765 और 765G। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन 765G के बारे में, क्योंकि जो 765 है, जो नॉर्मल वर्जन है, उसमें और इसमें दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं। इनफैक्ट मैं कहूँ तो कोई भी फ़र्क ही नहीं है सिवाय इसकी फ्रीक्वेंसी के। तो हम बात करेंगे स्नैपड्रैगन 765G, जो गेमिंग वाला है, उसके बारे में। तो आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोसेसर जो है वो बेस्ड है क्रायो 475 पे, और तो और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो चली जाती है अप टू 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक। जबकि जो नॉर्मल वेरिएंट है, जो नॉर्मल 765 है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ तक की होती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये दोनों ही प्रोसेसर्स 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आप कह सकते हो कि 7 नैनोमीटर पर ये बने हुए हैं, जो कि हमारा जो इस साल का लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 865, वो भी 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और ये भी सेम 7 नैनोमीटर पर ही बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके GPU की। तो इन दोनों ही प्रोसेसर्स में हमें एड्रीनो का 620 GPU देखने को मिल जाता है। और तो और अगर हम बात कर ले इसके मॉडेम की, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो स्नैपड्रैगन 855 जो प्रोसेसर था पिछले साल का, वहाँ पर 5G मॉडेम अलग था। इसके अंदर प्रोसेसर के अंदर एम्बेडेड नहीं था। इसका मतलब कि हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते थे कि 855 नॉर्मल हो गया, और तो और 855 प्लस 5G मॉडेम। तो इस बार 765 में हमें 5G मॉडेम है वो SoC के अंदर एम्बेडेड मिलता है। और तो और दोस्तों, ये जो मॉडेम है 5G मॉडेम, ये दोनों ही स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है, जो कि 5G मिलीमीटर्स वेव वाला है, और तो और दूसरा स्टैंडर्ड है सब 6 गीगाहर्ट्ज़ स्टैंड एलोन एंड नॉन स्टैंड एलोन। ये दोनों ही स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है। और तो और अगर हम बात कर लें इसके डाउनलोड स्पीड्स की, तो अगर आप 5G मॉडेम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको डाउनलोड स्पीड्स अप टू 3.7 गीगाबिट्स पर सेकेंड मिल सकती है। और तो और अगर आप LTE पे यूज़ कर रहे हो तो वही 1.2 गीगाबिट्स पर सेकेंड वाली। अगर दोस्तों अब हम बात कर ले वाईफाई स्टैंडर्ड्स की, तो ये दोनों ही प्रोसेसर्स वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। और तो और साथ ही साथ यहाँ पर जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स है वाईफाई के, जो कि है 802.11 AX रेडी, 802.11 AC वेव 2, और तो और 802.11n, ये सभी को ये सपोर्ट करते हैं। और तो और 2x2 मीमो सिस्टम जो कॉन्फ़िगरेशन है वाईफाई के लिए, उनको भी ये सपोर्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो दोस्तों, ये दोनों ही प्रोसेसर्स अगर फुल HD डिस्प्ले के साथ में यूज़ किए जाए तो 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट को ये सपोर्ट कर सकते हैं। और तो और ये QHD डिस्प्ले यानी कि 2K डिस्प्ले को भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोनों ही जो प्रोसेसर्स है वो एक्सटर्नल 4K डिस्प्ले को सपोर्ट कर सकते हैं 60 हर्ट्ज़ पे। और तो और दोस्तों, ये डिस्प्ले कैपेबल है 10 बिट कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। अभी दोस्तों 10 बिट कलर का मतलब होता है 1 बिलियन से भी ज़्यादा कलर्स, तो ये प्रोसेसर उसको हैंडल कर सकता है। और तो और HDR10 और HDR10+ दोनों का ही सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें ऑडियो की, तो ये क्वालकॉम का ही अपना खुद का ही एकॉस्टिक ऑडियो कोडेक जो कि है WCD 9385, उनको ये सपोर्ट कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी कैमरा की। तो
इन दोनों ही प्रोसेसर्स में हमें स्पेक्ट्रा 355 ISP देखने को मिल जाती है। अभी दोस्तों हम हमारे फ़ोन में जब भी कोई फ़ोटो खींचते हैं कैमरा से, तो जब भी हम प्रीव्यू देखते हैं तो वो तो कैमरा का आउटपुट होता है, लेकिन फ़ोटो खींच जाने के बाद जो इमेज प्रोसेसिंग होती है वो यहाँ से होती है, जिसको बोलते हैं ISP। और यहाँ पर हमें क्वालकॉम की अपनी खुद की ही 355 ISP देखने को मिल जाती है, जो कि सपोर्ट कर सकती है अप टू 192 मेगापिक्सल्स तक अगर हम सिंगल कैमरा में यूज़ करें तो, और अगर ड्यूअल में यूज़ करें तो 22 तक। और तो और दोस्तों ये कैमरा है वो 4K HDR10 वीडियो को कैप्चर करने के लिए कैपेबल है ये ISP। और तो और साथ ही साथ दोस्तों ये 720p में 480 फ्रेम्स पर सेकंड ये कैप्चर कर सकता है अगर हम स्लो मोशन रिकॉर्ड करना चाहें तो। और तो और दोस्तों ये जो ISP है वो 10 बिट कलर, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा कलर को ये वीडियो फॉर्मेट में कैप्चर कर सकती है। तो दोस्तों ये प्रोसेसर काफ़ी कैपेबल है। और तो और दोस्तों यहाँ पर हमें लेटेस्ट वर्जन, जो कि ब्लूटूथ का लेटेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि लेटेस्ट तो अभी 5.1 और 5.2 आ चुके हैं, लेकिन ये ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये क्वालकॉम की ट्रू वायरलेस और एप्ट-एक्स एडाप्टिव टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ की, उनको भी ये सपोर्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सिक्योरिटी की। तो ये दोनों ही चिपसेट्स फिंगरप्रिंट, वॉइस, फेस एंड आइरिस मतलब वो आंखों वाला जो सैमसंग के नोट में पहले ये सिक्योरिटी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मिलता था हमें, ये चारों ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को ये एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकता है। अगर हम बात करें इसकी चार्जिंग सॉल्यूशन की, तो ये दोनों ही प्रोसेसर्स क्वालकॉम क्विक चार्ज 4+ टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप 27 वॉट तक की चार्जिंग को सपोर्ट ये दोनों ही चिपसेट्स कर सकते हैं। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो ये चिपसेट्स GPS, ग्लोनस, बाइडू, गैलीलियो और तो और दोस्तों हाँ, ये मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी कि ये हमारा जो इंडियन नेविगेशन सिस्टम है जो कि है नेविक, उसको भी ये सपोर्ट करता है। और तो और दोस्तों आपने कई बार लॉन्च इवेंट में सुना होगा कि ड्यूअल फ्रीक्वेंसी GPS, तो हाँ दोस्तों ये ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें रैम की। तो ये दोस्तों 12 GB रैम तक सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो 2133 यानी कि 2133 मेगाहर्ट्ज़ की होनी चाहिए, वहाँ तक की स्पीड की रैम को ये सपोर्ट कर सकता है। और एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी दोस्तों कि ये LPDDR5 रैम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये अब भी LPDDR4X जो रैम होती है मेमोरी टाइप, वो ही सपोर्ट कर रहा है। तो यही है दोनों प्रोसेसर्स। और अगर हम बात करें इसके जो आर्किटेक्चर है, तो ये क्रायो 475 पर बेस्ड है। तो अभी ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक मिड रेंज प्रोसेसर तो नहीं है, ये अपर मिड रेंज प्रोसेसर है। आप अगर ये प्रोसेसर पर बेस्ड कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हो तो आपको ये ऑलमोस्ट एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस ही देने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी एफिशिएंट है। और ये 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है, तो ये पावर अपने साथ ज़्यादा लेकर आते हैं और साथ ही साथ ये बैटरी बहुत ही कम यूज़ करने वाले हैं, तो एफिशिएंसी के मामले में भी ये काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पावरफुल भी है, क्योंकि यहाँ पर हमें अप टू 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है क्लॉक स्पीड जो है प्रोसेसर की। और तो और ये जो क्रायो 475 है दोस्तों, ये क्वालकॉम का अपना खुद का प्रोप्राइटरी कोर है। पहले दोस्तों जो क्वालकॉम के जो पुराने प्रोसेसर्स हुआ करते थे वो आर्म के कॉर्टेक्स कोर को यूज़ करते थे, लेकिन अब दोस्तों क्वालकॉम अपने खुद के जो क्रायो कोर्स है वो मैन्युफैक्चर करता है। उससे क्या होता है कि ये अपना जो प्रोसेसर है उसको बेटर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, उनको जितनी चाहिए उतनी पावर ये अपने प्रोसेसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एफिशिएंसी को भी अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि क्वालकॉम इसे बेहतर मैनेज कर सकता है अपने तरीके से। तो और दोस्तों ये जो स्नैपड्रैगन 765G है वो स्पेशली गेमिंग के लिए है। जी का मतलब होता है गेमिंग। तो यहाँ पर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। हालांकि इतना कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, 10 to 20% का डिफरेंस होता है गेमिंग में।
बस दोस्तों यही है, और दोनों ही प्रोसेसर्स काफ़ी बढ़िया हैं और तो और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे आपके स्मार्टफोन में। आपको ज़रा भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई बजट या मिड रेंज फ़ोन यूज़ कर रहे हो। ये आपको एकदम फ्लैगशिप वाली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इन दोनों ही प्रोसेसर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अभी मैं कुछ दिनों के बाद एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ कि आपको डिटेल में पूरा जो प्रोसेसर है वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है उनके बारे में बताऊँ। तो ऐसा वीडियो भी मैं जल्दी आपके सामने लेके आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको चैनल और हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।